जिन्होंने अपनी जीत पर कभी मनाया था त्योहार, झेल नहीं पा रहे परमेश्वर के न्याय का वार। ये एनर्जी कुछ ऐसे लोगों की है जिन्होंने पास्ट में अपनी जीत का बहुत जश्न मनाया था, बहुत सेलिब्रेट किया था, बहुत खुशी मनाई थी। ये उन लोगों की एनर्जी है जिन्होंने आपकी बर्बादी में अपनी जीत को देखा था, आपके दुख में अपने सुख की अनुभूति करने वाले। ये तन के उजले हैं और मन के काले काले। इनकी ऊर्जा मैं ले रहा हूं, बहुत काली ऊर्जा है, पूरे कालिक से पुते हुए ये लोग हैं, कालिक में डूबे हुए ये लोग हैं। इनकी ऊर्जा बहुत काली है, बहुत अधिक काली। वास्तव में इनसे जो इनकी जो ऊर्जा मैं ले रहा हूं, इसमें मुझे एक शब्द फ्लैश हो रहा है बार बार, वो शब्द है कलंक। वास्तव में ये मानवता के नाम पर कलंक है, और कलंक काजल से भी अधिक काला होता है। कलंक काजल से भी अधिक काला होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह उत्तर दिया था स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने। यक्ष के 18 प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये कि काजल से अधिक काला क्या है। इसके उत्तर में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि काजल से भी काला है कलंक। ये वही कलंक है। ये वास्तव में जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन में दाग लग जाता है। ऐसे लोगों की ऊर्जा मैं ले पा रहा हूं, किंतु इनके जीवन में इतने टावर्स खड़े हो गए हैं। जो न्याय आपके साथ परमेश्वर ने किया है, उस न्याय के कारण इनके जीवन में टावर्स की भरमार लग गई है। कदम कदम पर बाधा उत्पन्न हो गई है, और इसका कारण ये नहीं कि आपने ऐसा चाहा है, आपने ऐसा नहीं चाहा या चाहा भी हो, इससे अंतर नहीं है। अंतर है कि उन्होंने वैसा किया था, वो कर्म किए थे जिसको अब भोगने का समय आ गया है। इसी को डिवाइन जजमेंट भी कहते हैं, इसी को डिवाइन का जस्टिस भी कहते हैं। जो आपके साथ हुआ है वो तो होना ही है। आप कांटों की फसल बोकर फूलों की आशा नहीं कर सकते। जब आप कांटों के बीज बोएंगे तो उस पर फूल नहीं, कांटे ही लगेंगे, और वो कांटे आपको चुभेंगे भी। और वही स्थिति अब मैं इन सब की देख रहा हूं। बहुत सेलिब्रेट किया था, आपके दुख में सुखी हुए थे, और दूसरों के दुख में सुखी होने वाले ये वास्तव में नरपिशाच होते हैं। नरपिशाच को आप और कोई क्रिएचर मत समझिए। नरपिशाच वो होते हैं जो मनुष्य ही हैं, किंतु इनकी ऊर्जा पिशाचों वाली है। दूसरों के खून चूस लेने वाली ऊर्जा ही नरपिशाच है, ये और कुछ नहीं है। जब नरपिशाच बोलते हैं तो ज्यादातर लोग जो है कुछ और क्रिएचर समझ लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि नरपिशाच वो ऊर्जाएं हैं जो किसी के जीवन से जुड़ जाए अगर, तो उसको चूस लेती है, उसका खून चूस लेती है, और जीवन में उसका पतन एक के बाद एक होने लगता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा। वास्तव में ये नर पिशाचों की ऊर्जा है जो मैं ले रहा हूं। ये जिसके जीवन से जुड़ जाए उसके जीवन का पतन होने लगता है। यदि ये बात सत्य है तो मुझे आपने कमेंट करके बताना है। तो नर पिशाचों की ऊर्जा है ये। नर पिशाच क्या है?
वो आपके भीतर इतने नेगेटिविटी भर देंगे, आपके इर्द गिर्द इतने नेगेटिविटी भर देंगे कि आप उसमें घुटने लगेंगे। क्योंकि जो डिवाइन बीइंग्स होती है फिर वो ऐसी एनर्जीज के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। और यही हुआ है, ये जो लोग जिनकी एनर्जीज मैं ले रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपके इन-लॉज हो सकता है आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स हो सकता है आपके अपने फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो। ये मैं जिनकी भी ऊर्जा ले रहा हूँ, आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया था और इन्होंने अपनी जीत आपके बर्बादी में देखी थी, आपके दुख में अपना सुख देखा था। अब इन सब बातों के परिणामों को झेलने का समय आ गया है। जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ से जो एनर्जी ले रहा हूँ, तो मुझे ये स्पष्ट पता चल रहा है कि इनके आपस में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है आपस में, एक दूसरे से मुंह फेर कर भाग रहे हैं, क्योंकि अब एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। यहाँ तक कि लड़ाइयों की परिस्थिति इनके अपने परिवार में बन गई है और ये बहुत बुरी तरीके से कर्मा फेस कर रहे हैं। इस समय इनके जीवन में बुरे कर्मों का इतना ऊंचा टावर खड़ा हो चुका है और अपने कर्मों द्वारा बनाए गए उस टावर की ऊंचाई देखकर ये भयभीत है, क्योंकि अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इन सब बातों से, इन सब परिस्थितियों से भागकर जाए तो कहाँ जाए और करे तो क्या करे। इनके लिए तो आत्मग्लानि जैसे शब्द का प्रयोग करना भी उस शब्द का अपमान है, क्योंकि आत्मग्लानि भी उसी को होती है जिसकी आत्मा जागृत हो। ये तो नर पिशाच है। मैं कह चुका हूँ आपको कि बहुत खराब ऊर्जाओं को मैं देख रहा हूँ। इतने काले मन के लोग, इतने काले सोच विचार के लोग ये हैं कि जिस प्रकार से कालिक की कोठरी होती है जिसमें यदि व्यक्ति चला जाए तो बिना कालिक लिए बाहर नहीं आ सकता, ये उसी तरह के लोग हैं। इनके टच में जो आ जाए उसके माथे पर कलंक का काला दाग लग जाना तय है। ये इस ऊर्जा में रहने वाले लोग हैं। तो फिलहाल ये सब के सब एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं। जो भी कुछ हुआ पास्ट में उसके लिए अब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सब एक दूसरे के सर पर मर रहे हैं, इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। सब अकेले अकेले हो चुके हैं। यही अकेलापन आपको देकर सेलिब्रेट किया था, उसी अकेलेपन की ऊर्जा में मैं इन सभी को देख रहा हूँ जो यूनाइट थे किसी समय में, जो एकता का दम भर रहे थे, जो यूनाइट होकर के आपको कुचल रहे थे, वे सब के सब आज अकेले हैं। सब के सब एक दूसरे से मुंह फेर चुके हैं और अकेले अकेले यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को भी चेहरा दिखाना नहीं चाहते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अब कोई उस व्यक्ति के साथ भी नहीं खड़ा जिसको केंद्र में रखकर आपके जीवन को ठेस पहुंचाई गई, आपकी भावनाओं को कुचल दिया गया। वो व्यक्ति भी अकेला है। मुख्यतः इसमें आपके पार्टनर की ऊर्जा है। वो व्यक्ति भी अब अकेला है और जितने लोगों ने उनका साथ दिया था वो सब अपने अपने जीवन में जा चुके। वो सब भी अब अकेले हैं और इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। सबने छोड़ दिया है कि भाई आपकी लाइफ है, आप जानिए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। और यही होता है जब व्यक्ति कर रहा होता है ये सब कुछ, जब ये सब नाटक
बिना मतलब के। अब आप सोचिए कि ये सब नाटक क्यों होते हैं लाइफ में। कभी आप सोच कर देखिए कि ये सब नाटक क्यों होते हैं लाइफ में, जबकि लाइफ बहुत सीधी और सरल है। अब सोचिए आप कि आप मान लीजिए विवाहित है, विवाह हुआ है, अग्नि को साक्षी मानकर हमने एक रिश्ते के प्रति अपनी जिम्मेदारी ली है कि हम दोनों मिलकर उस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत सरल बात है। और इतना ही नहीं, 7 फेरे और 7 वचन वहां पर लिए गए हैं, जिसमें मुख्य है कि हर परिस्थिति में मैं आपका साथ निभाऊंगा, निभाऊंगी, हर परिस्थिति में। किंतु उन वचनों का मान कितने जोड़े रख रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। उस सरलता को, जिस सरलता से विवाह हुआ था, जिस सरलता से अग्निदेव को साक्षी मानकर ये फेरे लिए गए थे, उस हर फेरे में एक वचन लिया गया था, उस वचन का मान कितने जोड़े रख रहे हैं। उस वचन का मान कि हर परिस्थिति में हम आपके साथ रहेंगे, हर परिस्थिति में हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इस सरल सी बात का सम्मान न कर पाना। अब बात तो ये सरल है, किंतु अग्निदेव को साक्षी मानकर लिया हुआ वचन ये तो सरल नहीं हो सकता। तो आप सोचिए कि जो अग्निदेव को साक्षी मानकर लिए हुए वचन को तोड़ सकता है, उसके लिए कोई व्यक्ति कितना मायने रख सकता है। आप सोच कर देखिए ना। अच्छा, साक्षी मानने के लिए अग्निदेव को ही क्यों चुना गया, ये भी एक विषय है ना कि वह अग्निदेव ही क्यों। क्योंकि अग्नि, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको एक नया फॉर्म दे सकने में अग्नि सक्षम है। जब आप किसी भी चीज को अग्नि में झोंक देते हैं तो वो जल करके एक नए रूप में सामने आ जाता है, जिसे हम भस्म कहते हैं, है ना, कि अग्नि में गया तो भस्म हो गया। वो भस्म एक नया फॉर्म है। तो एक्चुअली अग्नि पर जब हम शपथ लेते हैं तो वहां पर जितनी हमारी पुरानी बातें थी वो वहां पर भस्म हो रही है और एक नए फॉर्म में 2 एनर्जी जुड़ रही है। अग्निदेव को साक्षी मानकर लिए हुए वचन को इतने हल्के में लेना ही समाज की दुर्दशा का कारण है। आप इसकी गहराई को जानते ही नहीं है कि अग्निदेव पर, अग्निदेव को साक्षी मानकर हम क्यों किसी विवाह की शुरुआत कर रहे हैं। हम इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं कि पुरानी बातें उसमें भस्म हो रही है और एक नया रिलेशन वहां से शुरू हो रहा है। 2 ऊर्जाओं का मिलन हो रहा है। दोनों की पुरानी बातें, दोनों के परिवार की बातें अपनी जगह है, वो भस्म हुए। अब एक नया परिवार यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका संकेत अग्निदेव देते हैं। दूसरा कारण बताता हूं, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। दूसरी बात बताता हूं कि अग्निदेव आपको संदेश देते हैं तपने का, है ना। तो अब आपके जीवन में तपने का समय शुरू हो रहा है। आपको तपना होगा, है ना। जीवन में रिश्तों को निखारने के लिए यदि रिश्ते रूपी कनक को, स्वर्ण को, सोने को आपको निखारना है तो आपको तपना होगा। और जो जोड़े इसमें तपने को तैयार नहीं होते या जोड़े में से कोई एक तपने को तैयार नहीं होता तो वो रिश्ता ध्वस्त हो जाता है, निखर नहीं पाता। आप जब सोने को अग्नि में डालते हैं, जब सोने को अग्नि में डाला जाता है तो वो तप करके निखरता रहता है। ऐसे ही रिश्ते रूपी सोने को अब उस अग्नि में झोंका जा रहा है जो जीवन रूपी अग्नि है। उस अग्नि में आपको तपना है और तप करके निखरना है। जो जितना तपता है उतना निखरता है। सुना ना हमने 24 कैरेट गोल्ड, तो ये 24 कैरेट जो माप है ये तपने का माप है। जो सोना जितना अधिक
आप झेल सकता है वो उतने अधिक कैरेट का होता है। यही रिश्ते का भी मापदंड है। अर्थ यह है कि दो लोग इस जीवन की अग्नि में जितना तपेंगे वो रिश्ता उतना ही निखरता चला जाएगा, और यदि न तप सके तो बिखरना तो तय है। किंतु इन बातों पर इतनी गहराई से चिंतन करने का समय ही नहीं है किसी के पास। ये तो तकिया कलाम बन चुका है। टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है यार। जहां से सुनो वहीं से आवाज आती है टाइम नहीं है। ये तो सच है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये तो कोई नहीं जानता किसके पास कितना टाइम है। किंतु जीवन की गंभीर बातों को सोचने के लिए यदि आपके पास समय नहीं है तो निश्चित रूप से आप गलत रास्ते पर हैं। आपके पास यदि इस बात को सोचने का समय नहीं है कि हम एक विवाह करने गए थे, उस विवाह में कितने रिचुअल्स हुए, कितने उसमें कार्यक्रम हुए, कितने प्रकार के रिचुअल्स हुए, वो रिचुअल्स क्यों हुए, जब हम ये नहीं सोच पा रहे हैं तभी तो ये परिस्थिति बनी है ना समाज में। संबंध विच्छेद जो इतने हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विवाह को जाना ही नहीं है कि विवाह क्यों हो रहा है, विवाह का कारण क्या है, ये अग्नि क्यों प्रज्वलित हो रही है, ये पानी ग्रहण क्यों हो रहा है। ये सारे चीजों को चिंतन करने का समय कहाँ है? बॉडी सेंट्रिक मैरिज हो चुकी है ना विदेशी स्टाइल में। विवाह का एक ही तो अर्थ रह गया, शारीरिक संतुष्टि। विवाह का दूसरा अर्थ बचा कहाँ है? अर्थ का अनर्थ हो चुका है, इसीलिए चारों तरफ अनर्थ ही अनर्थ फैला हुआ है। पर यहां देख सकता हूं कि आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और शायद यदि सद्बुद्धि प्राप्त हुई तो आने वाले समय में आप अच्छा फैमिली लाइफ उनके साथ स्पेंड करेंगे। आपका सामाजिक जीवन अच्छा रहने वाला है। आपकी बात कह रहा हूं मैं, वो आएंगे नहीं आएंगे ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, किंतु मैं आपकी एनर्जी बता रहा हूं कि आपका सामाजिक और पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। आप प्रसन्नता की ऊर्जा में रहने वाले हैं। वैसे तो मैं ये आपको बता दूं कि आप हमेशा से ही प्रसन्नता की ऊर्जा कैरी करते रहे हैं। आपके भीतर प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से है और आप उसी ऊर्जा में वापस जा रहे हैं। बीच का जो फेज रहा था, आपकी प्रसन्नता कहीं ना कहीं छीन ली गई थी, तो वो प्रसन्नता अब आपके भीतर लौट रही है धीरे धीरे। मैंने कहा ना, नर पिशाच की बात मेरे मुंह से निकली है, तो नर पिशाच के यही काम होते हैं, आपकी प्रसन्नता छीन लेगा, आपको दिन रात से निगेटिव विचारों में धकेलेगा, आपके चारों तरफ निगेटिविटी की ऐसी दीवार खड़ी कर देगा कि आप अपने आप को बंधा महसूस करने लगोगे और आप सोचोगे कि इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु है। ये विचार कभी ना कभी अवश्य आया होगा आपको, क्योंकि जब ऐसी ऊर्जा हमारे साथ अटैच हो जाती है तो हम चाहते न चाहते हुए भी उसके चंगुल में फंस जाते हैं। और इसीलिए मैंने नर पिशाच जैसे शब्द का यूज किया और आपको बताया भी कि ये नर पिशाच कोई दूसरा क्रिएचर नहीं है, ये आदमी है, ये व्यक्ति है, किंतु पिशाचों से ऊर्जा लिए हुए है। पिशाच क्या होता है? रक्त पीने वाला, वो पिशाच है। तो वास्तव में ये कोई दूसरा कैरेक्टर या दूसरा क्रिएचर नहीं है, ये मनुष्य ही है जो ऊर्जाओं के माध्यम से आपके रक्त को सुखाने का काम करता है। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि जब आप इनके संपर्क में होते हैं तो आप अपने आप को हमेशा ड्रेन्ड महसूस करते हैं। आप हमेशा ये महसूस करते रहेंगे कि आप कमजोर हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक नहीं है, आप बीमार हैं। इस तरह की मानसिकता में उलझा देती है ऐसी ऊर्जाएं। ये बहुत नकारात्मक ऊर्जा है और ये ऊर्जा उन सभी के भीतर देख रहा हूं मैं
जिनकी मैंने बात की कि इन लोगों ने सेलिब्रेट किया था, आपके दुख को सेलिब्रेट किया था, आपकी बर्बादी को सेलिब्रेट किया था, ये सभी लोग उसी ऊर्जा में रहने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग योर पार्टनर, जो शायद इस समय आपसे सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, और मैं आपके पार्टनर की जो ऊर्जा ले पा रहा हूं वो बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है। निश्चित रूप से आपके पार्टनर की ऊर्जा बहुत अधिक नकारात्मक रही है। उनके फैमिली मेंबर्स तो इतने ज्यादा काली ऊर्जा में मुझे दिख रहे हैं कि उसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूं कि किस तरह की ऊर्जा में उनके फैमिली मेंबर्स है। तो स्वाभाविक रूप से वो जहां जन्मे हैं, जिन लोगों के साथ जीवन बिताया है, स्वाभाविक रूप से उन्हीं ऊर्जाओं में ही तो रहने वाले हैं ना आपके पार्टनर। तो इसीलिए आपके पार्टनर की ऊर्जा भी वैसी ही है, और निश्चित रूप से वो जब आपके साथ रहे थे तो आपको नकारात्मकता का अनुभव बहुत अधिक हुआ होगा। ये मैं स्पष्ट संदेश ले रहा हूं कि उन्होंने आपके जीवन को नकारात्मकता की गिरफ्त में डाल दिया था, और आप भीतर ही भीतर तड़प रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है। आपकी समझ के परे हो रहा था कि आप इतने सकारात्मक व्यक्ति, आखिर इतनी नेगेटिविटी आपके भीतर आ कहां से गई। तो उसका सोर्स वही था। यदि अब तक आप नहीं जान पाए थे तो इस रीडिंग के मिलने के बाद आप इस बात को जान जाएंगे कि वो नेगेटिविटी का सोर्स क्या था। किंतु तब भी आपने अपनी सकारात्मकता को खोया नहीं, क्योंकि जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, उच्च कोटि से अर्थ है जो हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं, जो हायर एनर्जीज कैरी करते हैं, वे किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। उन पर किसी संग और कुसंग का प्रभाव नहीं होता। अच्छा, ये भी समाज में एक बड़ी मूर्खता है कि बच्चों को घर में बोला जा रहा है कि उसकी संगत में वो बिगड़ रहा है। उसकी संगत में कैसे बिगड़ सकता है? किसी की संगत में कोई नहीं बिगड़ता। संगत में यदि बिगड़ती और बनती तो आज आप देखिए कि दुनिया भर में कितनी प्रीचिंग्स चल रही है, कितने उपदेश चल रहे हैं। सुबह सुबह आप टीवी ऑन कीजिए तो 10वें चैनल पे सत्संग चल रही है। आप देखिए ना कितने सत्संग चल रहे हैं, और लाखों की भीड़ लगी हुई है हर सत्संग में। तो दुनिया सुधर क्यों नहीं जाती? तो सच्चाई ये है कि ये सब संगत वगैरह से कुछ होता नहीं है। रहीम दास जी सत्य बताते हैं, किंतु अब रहीम जैसे महान विचारकों को पढ़ने का समय किसके पास है? रहीम कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो रहीम बता रहे हैं कि जिनकी प्रकृति उत्तम होती है उसको कुसंग क्या कर लेगा? चंदन को विष व्याप्त नहीं होता, दिन से रात तक उस पर सर्प लपटे रहते हैं, उस पर नाग लपटे रहते हैं। भुजंग जो कह रहे हैं, तो भुजंग का अर्थ है नाग। तो चंदन पर निरंतर विषधर लपटे रहने के बाद भी चंदन उसके विष को ग्रहण नहीं करता। तो उत्तम प्रकृति का अब दूसरा दृष्टिकोण बता रहा हूं कि उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वो अपनी शीतलता से औरों को शीतल कर देते हैं, उनका विष नहीं ग्रहण करते। जैसे चंदन अपनी शीतलता से सांपों को भी शीतलता प्रदान कर देता है, किंतु सांप का लेश मात्र भी विष वो अपने भीतर नहीं लेता। अब विचार करके देखिएगा इस बात पर कि जिन परिवारों में क्या, अधिकतर परिवारों में जो ये बातें होती है कि बच्चा उसकी संगत में बिगड़ रहा है, या अब पत्नियां भी अपने पतियों को कहती है कि वो फलाने के साथ रहने से बिगड़ रहे हैं, या जो भी है, इस तरह की जो भी बातें हो रही है, अब आप सोच कर देखिए कि बच्चा
कुछ समय के लिए किसी के साथ रहकर बिगड़ रहा है, पति कुछ समय के लिए किसी के साथ रहकर बिगड़ रहा है, तो फिर आपके साथ इतना समय बिताने के बाद सुधर क्यों नहीं रहा? वास्तव में विचार का विषय यही होना चाहिए कि वो हमारे साथ रहकर क्यों नहीं सुधर रहा। यदि हम इतने सुधरे हुए हैं, यदि परिवार वाले अपने आप को बहुत मान लीजिए कि सुधरा हुआ मान रहे हैं या बहुत महान मान रहे हैं, तो फिर उनकी महानता से बच्चा प्रभावित क्यों नहीं हो रहा? तो ये विषय बृहद है, इस पर तो चर्चा का अंत ही नहीं है, किंतु थोड़ी उस विषय पर चर्चा हो गई थी तो मैंने कहा कि कुछ बातें, कुछ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ साझा कर लूं। हो सकता है कि जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन जब आए तो आपको ये बात याद आ जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा भी जीवन में टकराया है जिसने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताया था। तो ओवरऑल आपकी ऊर्जाओं को मैं पॉजिटिव दिशा में देख रहा हूं। ओवरऑल आप शक्ति में जा रहे हैं, आपका भाग्य भी आपके साथ है, आपका भाग्य अब तेज गति से बदलने वाला है। आप ओवरऑल अबंडेंस की ऊर्जा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपके पार्टनर का आपके लाइफ में क्या रोल रहेगा, ये डिसीजन लेने वाले भी आप ही होंगे। तो चलिए ले लेते हैं कुछ संदेश, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे हेल्प कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा यूपीआई आईडी है या सुपर थैंक्स बटन पर जाकर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं संदेश। व्हाट डू यू रियली वांट? आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं? आप भीतर से क्या चाहते हैं, इस पर फोकस करें, अपने इंट्यूशंस की सुने तो आपको सही दिशा मिल जाएगी। ये संदेश व्हाट डू यू रियली वांट का कार्ड दे रहा है। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। तो चमत्कार होते हैं जीवन में, किंतु आपको विश्वास करना पड़ता है कि चमत्कार होंगे। ऐसा विश्वास जब आप रखते हैं तो आपके जीवन में आप चमत्कारों को होता हुआ भी देखेंगे। ये संदेश दिया जा रहा है। यू आर लाइट, आप प्रकाश हैं। आपको प्रकाश ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं प्रकाश है। ये कार्ड भी आपको अपने भीतर झांकने का आदेश करता है, संदेश देता है कि अपने भीतर झांके। आप तो स्वयं ही प्रकाश है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है प्रकाश के लिए। यू आर लिविंग पोएट्री, आप जीती जागती कविता है। इसीलिए कुछ लोगों को कठिन लग सकते हैं, क्योंकि जिनका इंटरेस्ट कविता में नहीं होता उन्हें कविता समझ भी नहीं आती, क्योंकि कविता में लिखे हुए शब्द भी थोड़े अलग होते हैं। और कविता वो कला है जो कम शब्दों में बहुत अधिक बोल देती है ना। तो आप इसीलिए लोगों से अलग रहे हैं या लोग आपके जीवन में ज्यादा टिक नहीं पाए हैं, क्योंकि आपका टेस्ट अलग है, आपका रंग अलग है। इसीलिए लोग आपके जीवन में ज्यादा टिक नहीं पाते, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाते। तो इसमें आप अपने आप को दोषी न माने कि लोग आपके जीवन में नहीं टिक पाते। उसका कारण यह है कि वो आपको समझ नहीं पाते। आपका रंग अलग है, आप अलग है, इसीलिए वो आपसे कभी तो इंफीरियर कॉम्प्लिसिटी में आ जाते हैं या तो आपसे कंपटीशन करने लगते हैं और अंततः आपके जीवन से चले जाते हैं। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, आपका मैनिफेस्टिंग पावर इस समय हाई है, तो आप मैनिफेस्ट करें पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव बातों को, पॉजिटिव इच्छाओं को, और उस दिशा में कार्य करते रहे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, ओवर रेट योर इंट्यूशन। तो आपने अभी तक अपने अंतरात्मा की आवाज को नकारा है, किंतु
ये संदेश कह रहा है कि अब समय ऐसा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।